हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया है? 30 जून को। जून 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? रवि अग्रवाल। जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तेलंगाना के निज़ामाबाद में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड्स में। जून 2025 में मैडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? संजय सेठ। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया गया? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 कब मनाया गया? 1 जुलाई को। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? केरल। जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी जी को। जून 2025 में आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। जून 2025 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किया गया? रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो कल पढ़ाए थे उनका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या। और फ्रेंड्स, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ। देखिए, वीडियो जो है आपको पता है कुछ दिन से लेट आ रही है। लेट आने का रीज़न ये है फ्रेंड्स, घर में कुछ फैमिली फंक्शन चल रहे हैं, इस वजह से वीडियो में थोड़ा सा आपको पता है फ्रेंड्स की जो शेड्यूल है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है। लेकिन जल्दी आपको वीडियो फिक्स टाइम पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंजाब के फजिल्का में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पंजाब के फजिल्का जिले में भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास स्थापित किया गया है, जो आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत भक्ति और वास्तुकला की उत्कृष्टता का अद्भुत संगम है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी से निर्मित है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत में पहला, यानी कि फर्स्ट इन इंडिया। इससे जुड़े हुए आपको पिछले क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश है। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया है। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक हैं। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन को कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पठानकोट के पंजाब में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन को स्थापित किया गया एम्स दिल्ली में। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया IIT मद्रास में। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत का जो स्थान है वो है 15वां। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को वर्ष 2024 में $27.6 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। इस निवेश के साथ भारत वैश्विक FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में 15वें स्थान पर आ गया, जबकि वर्ष 2023 में वह 16वें स्थान पर था। टॉप 3 देश की बात करेंगे। USA नंबर 1 पे, सिंगापुर नंबर 2 पे है इस सूचकांक में, और चीन है नंबर 3 पर। जारीकर्ता कौन है? UNCTAD संस्थान।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रचते हुए तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव प्राप्त किया। यह उपलब्धि उन्होंने 28 जून 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना पहला T20 शतक बनाकर हासिल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CBI बोलते हैं, ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, ऑप्शन ए, ऑपरेशन चक्र वी, या बोल लो आप ऑपरेशन चक्र 5। डिटेल में समझेंगे। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत भारत में साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के दौरान कॉकपिट प्लेटफॉर्म ने म्यूल बैंक डिपॉजिट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह CBI द्वारा संचालित एक व्यापक अभियान है जिसका उद्देश्य डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और साइबर अपराधों के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। इस ऑपरेशन के दौरान CBI ने पाया कि अपराधियों ने लगभग 8.5 लाख बैंक खाते फर्जी तरीके से खोले थे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA से अपना सहयोग निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ईरान देश ने। डिटेल में समझेंगे। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ अपना सहयोग औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। यह कदम अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर किए गए हवाई हमलों के विरोध में उठाया गया है। ईरान ने IAEA पर निष्पक्षता न बरतने और इन हमलों की स्पष्ट निंदा न करने का आरोप लगाया। देखिए यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जानेंगे तो आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और स्थापना भी वीना ऑस्ट्रिया में है। महानिदेशक हैं राफेल मारियानो ग्रोसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। और आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। IAEA संगठन को 180 के आसपास इसके सदस्य देश हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने किसानों को मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के लिए हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें कृषि उत्पादों के मूल्य जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हेजिंग डेस्क की शुरुआत की है। यह डेस्क जून 2025 में पुणे में स्थापित किया गया और इसे राज्य की स्मार्ट परियोजना बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के तहत लागू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW को H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। GOSAT GW की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर साइकिल। ये कंप्लीट फुल फॉर्म है इसका GOSAT GW का। जापान ने 1 जुलाई 2025 को अपनी विश्वसनीय H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT GW को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। GOSAT GW उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करना और जल चक्र से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP ने जून 2025 में अपना दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र सिंगना आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है। इस केंद्र का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आलू उत्पादन, अनुसंधान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत में सतत कृषि, जलवायु लचीलापन और किसानों की तकनीकी सहायता को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए फ्रेंड्स, डेली बेसिस से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले। और इसी के साथ ना एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपको एक 10 मिनट शो में मिलता है, मतलब कि कम टाइम में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके और करंट अफेयर्स की नॉलेज भी पूरी आपको हो सके। आपको ये मेरा 10 मिनट वाला इनिशिएटिव कैसा लगता है ना, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि वीडियो को ना 10 मिनट से आप बढ़ा के 30 मिनट 40 मिनट में बढ़ाओ। ठीक है, आप सब क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट में बताइए फ्रेंड्स, आप सभी का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएस ओपन बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आयुष शेट्टी ने। डिटेल में समझेंगे तो देखिए, आयुष शेट्टी ने इतिहास रचते हुए यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा के ब्रायन यांग को सीधे सेटों में 21-18, 21-13 से हराया। इस जीत के साथ आयुष शेट्टी यूएस ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर है इसे कहाँ पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने साहिबाबाद गाजियाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह परियोजना लगभग 1000 करोड़ की है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। इसमें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और स्मार्ट कूलिंग जैसी पर्यावरण अनुकूल तकनीकें होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने आधिकारिक सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए गो आई स्टेट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSO ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गो आई स्टेट्स नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जारी किया गया। यह ऐप देश के नागरिकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को GDP, मुद्रास्फीति, रोजगार जैसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों की जानकारी मोबाइल पर ही इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। डिटेल में समझेंगे। जुलाई 2025 को चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने चीनी समकक्ष डोंग जुन को भारत की पारंपरिक कला का प्रतीक मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, भेंट की है। यह पेंटिंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के उद्देश्य से भेंट की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो SCO शिखर सम्मेलन है 2025 वाला, ठीक है, जिसमें रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया है, इसका आयोजन हुआ है चीन के किंगदाओ शहर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिए आज की डेली करंट अफेयर्स के। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ कर दिया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। और डेली बेसिस पर करंट अफेयर का टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। बहुत बड़ा कोर्स था मेरा डेली करंट अफेयर का, जो कि मैंने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करके डेली के 15 MCQs होते हैं, वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगाया करो। टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। PDF भी एप्लीकेशन पर ही मिलेगा आपको। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, फ्री
टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।